क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट फ्री क्यों नहीं है? क्या सभी को दुनिया में फ्री इंटरनेट दिया जा सकता है? तो दिया जा सकता है तो अच्छी बात है, यानी कि कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, कोई जीबी का डेटा नहीं डलवाना पड़ेगा, कोई अनलिमिटेड प्लान नहीं, कुछ पैसा नहीं देना, बस एक फोन खरीदो और जिंदगी भर फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करो। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है दोस्तों, ये रियलिटी में उतनी ही डेंजरस चीज है, इतनी डेंजरस कि शायद पूरे इंटरनेट को ही खत्म कर दे। आइए जानते हैं कि फ्री इंटरनेट क्यों पॉसिबल नहीं है और एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए। देखो, फ्री इंटरनेट देने का जो सबसे पहला तरीका है वो है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इंटरनेट सबके लिए फ्री हो जाए लेकिन इंटरनेट पर हर जगह एडवर्टाइजमेंट चले और जो ब्रांड्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पर दिखाएं और उसके बदले वो इंटरनेट को मेंटेन करें। क्योंकि आपको पता होगा, इस पूरे इंटरनेट को अगर आपको देना है किसी को तो आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होगा और ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इंटरनेट कंपनीज हैं, वो यही चीज करती हैं, वो मेंटेनेंस करती हैं, तारों का, टावर का, इनके राउटर्स का, स्विचेस का। वो एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, वो तार बिछाती हैं, वो और बहुत सारे सर्वर एस्टैब्लिश करती हैं, लोगों तक पहुंचाने में चीजें मदद करती हैं और वो एक्चुअली इसी चीज के पैसे आपसे चार्ज कर रही होती है। जब आप जियो का रिचार्ज कराते हो, जो आपको डेटा मिलता है वो एक्चुअली कहीं से आता नहीं है, वो बस एक यूसेज है, आपको दिया जा रहा है। उस एमबी और जीबी से ये अनुमान लगाया जाता है कि आप कितना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो और उसी हिसाब से आप पैसे देते हो। जो आप पैसे कंपनी को देते हो वो पैसे अपने प्रॉफिट निकालकर बाकी जो पैसे हैं उनको इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने में, नए टावर लगाने में, एम्प्लॉयज को फीस देने, उनको सैलरी देने में वो लगा देते हैं। यानी कि रखरखाव करना पड़ता है, तभी इंटरनेट आप तक पहुंचता है। अगर इंटरनेट आप तक फ्री पहुंचेगा तो ये रखरखाव के पैसे कहां से आएंगे? तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट से आएंगे, यानी कि इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट से भर जाएगा। चाहे आपको किसी को वीडियो कॉल करनी पड़े, चाहे कोई यूट्यूब वीडियो देखनी पड़े, इंटरनेट पे बेसिकली कनेक्ट करने के लिए ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा और जो उससे पैसा आएगा उससे इंटरनेट का रखरखाव होगा। यानी कि अभी जो इंटरनेट पर बहुत जगह आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखते तो वो दिखने लगेंगे। इंटरनेट कंप्लीटली बड़े बड़े ब्रांड्स के अंडर में आ जाएगा क्योंकि बड़े ब्रांड्स ही इनडायरेक्टली उसे चला रहे होंगे। तो जो ब्रांड उसको चला रहा है वो अपने कंपटीटर को, या जो भी ब्रांड्स हैं वो ऐसी चीज इंटरनेट पर नहीं आने देंगे जो शायद कमर्शियल चीजों के लिए ठीक नहीं, यानी कि जिस पे ऐड नहीं चल सकता, इंटरनेट पर वो चीज गायब हो जाएगी। सोच कर देखो, इंटरनेट पे सिर्फ वही है जिस पर ऐड चल सकता है, बिना ऐड की चीजें चलेंगी ही नहीं। ये पूरा इंटरनेट उन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के अंडर में आ जाएगा। वो जो चाहेंगे इंटरनेट से डिलीट कर देंगे, जो चाहेंगे रहेगा। अभी आपने देखा होगा इंटरनेट पर हर चीज होती है, लोग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन ये चीज खत्म हो जाएगी क्योंकि बड़े ब्रांड बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके कंपटीटर की चीज चले, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव चले, फ्री अल्टरनेटिव चले, क्योंकि वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट देके हमारी चीजें खरीदेंगे। तो ये पूरा इंटरनेट किसी की जागीर बन के रह जाएगा और जो फ्रीडम इंटरनेट पे है वो खत्म हो जाएगी। जब भी इंटरनेट पर आप किसी चीज के लिए डायरेक्टली पैसे दे रहे होते हो ना, तो बेसिकली आप उसे इनकरेज कर रहे होते हो कि वो गलत तरीके से पैसे ना कमाए। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट इंडिया में भी हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, जो सोशल कॉज पर वीडियो बनाते हैं और वो लोग अपना पेट्रन लिंक देते हैं, वहां पर आप उन्हें डायरेक्टली फंड कर सकते हैं और ये अच्छी चीज है, मैं इसे बुरा नहीं मानता। आप उनको डायरेक्टली फंड करते हैं तो उनको किसी गलत जगह से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपना घर चलाना है। अगर आप उनको डायरेक्टली पैसे देते हैं तो वो अनबायस्ड होकर आपको अनबायस्ड न्यूज दिखा सकते हैं। इंडियन न्यूज चैनल की इतनी बुरी हालत क्यों हुई है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि वो ऐसी गलत फालतू न्यूज़ें क्यों दिखाते हैं, वो बायस्ड क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि कोई पर्टिकुलर लोग उनको पैसे देते हैं और न्यूज चैनल्स को पैसा कमाना है। वो जिन लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं वो उनके हित में ही न्यूज दिखाते हैं। वो दिन जिस दिन आप न्यूज चैनल्स को डायरेक्टली पे करने लगोगे तो वो अनबायस्ड हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। ऐसे ही इंटरनेट पे अगर आप एक्चुअली पे कर रहे हो तो ये अच्छी चीज है, इससे इंटरनेट आजाद रहता है, नेट न्यूट्रलिटी रहती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आज से कुछ साल पहले फेसबुक ने कोशिश की थी इस चीज को खत्म करने की। फेसबुक एक अपनी वेबसाइट लेकर आया था जिसका नाम था zero.facebook.com। जो भी गरीब देश थे, नाइजीरिया है ना, अफ्रीका के बहुत सारे देश, इनफैक्ट ये इंडिया में भी हुआ था। इंडिया गरीब देश नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया में भी ये चीज हुई थी। ये काम ऐसे करता था कि अगर आपके मोबाइल में जीरो बैलेंस है तब भी आप फेसबुक खोल सकते हैं, यानी कि गरीब से गरीब इंसान जिसके पास रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है वो भी फेसबुक इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? उसको इस्तेमाल करने का क्यों अलाउ कर रहे? एक्चुअली फेसबुक कंपनी ने सारे इंटरनेट कंपनियों को पैसे देने शुरू कर दिए थे कि जो भी आपका पैसा लगता है, फेसबुक ने बोला वो हम आपको देंगे, लेकिन आप लोगों को फ्री फेसबुक चलवाओ। लेकिन फेसबुक कंपनी ऐसा क्यों करेगी? फेसबुक कंपनी आपके डेटा से कमाती है। उसी मुहिम के बाद फेसबुक जब आया था, जब गरीब देशों में फ्री फेसबुक चलने लगा था, उसी के बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ था, यानी कि लोगों के डेटा को चुराकर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। यानी फेसबुक को यह लगता है कि अगर किसी इंसान को हम फ्री फेसबुक चला दें तो उसका खर्चा लगभग 50 रुपए महीने आए, लेकिन उसके
डेटा को चुराकर हम 5,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। और ये फेसबुक की चाल थी गरीब लोगों का भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, उन लोगों का भी डेटा कलेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कितना स्कैरी है दोस्तों। और वो चीज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी की गई। नेट न्यूट्रलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत गलत था और यूरोपियन यूनियन ने इसका बहुत अपोज किया था। ये बात चीज खत्म भी हो गई। सो इस हद तक ये लोग बढ़ गए थे। तो दोस्तों अगली बार जब कोई बोले कि इंटरनेट फ्री हो जाना चाहिए तो मैं कहूंगा और आप भी यही कहोगे कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।